मेवाड़ी का भी है, यादव जी का भी है, हम सबका है? ठीक है। और बड़ा अच्छा लगा ये माहौल आज का कि हमारे दिलों में एक दूसरे के प्रति एक लड़ाई का भाव भी है और लड़ाई अपनों से की जाती है। तो हम उन शहीदों को याद करते हुए आज एपीजे अब्दुल कलाम को याद किया जाए। ठीक है, उनको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं अपने भाई लोगों को बताना चाह रही हूँ कि केवल हिंदुओं से ये देश आज़ाद नहीं हुआ था, केवल मुस्लिमों से या केवल सिख से ये देश आज़ाद नहीं हुआ था, वो हम सबके समर्पण से आज़ाद हुआ था। ये गणतंत्र दिवस में केवल कोई हिंदू नहीं है, हम सब भारत के लोग हैं। मेरा मुस्लिम भाई भी है, मेरा हिंदू भाई भी है, सिख भाई भी है, हम सब हैं। तो इस देश को, इस संविधान को नमन करते हुए हमारे दिल में आज जो थोड़ी सी भी एक दूसरे के प्रति जरा सी भी कड़वाहट का भाव आ गया है, तो एक दूसरे को क्षमा कर दीजिएगा। 77 में मेरा बर्थ हुआ था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं अपना बर्थडे मना रही हूँ। क्या मुझे भाई, मेरा 77 में बर्थ हुआ था, ठीक है? हाँ। और 26वां साल है 21वीं सदी का 2026, और 26 जनवरी को अपना संविधान लागू हुआ था। देखिए, ये आंकड़ों का जो खेल है ना, बड़ा अजीब सा है। कल मैं रामायण देख रही थी, तो उस जब रावण वध हुआ, राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ लक्ष्मण, रावण जो महाविद्वान है और ब्राह्मण है, इनसे राजधर्म की शिक्षा ले लो। सुनिएगा ध्यान से। तो लक्ष्मण गए और रावण के सर पे जाके खड़े हो गए, सर के किनारे। रावण ने झट से गर्दन फेरा दी। लक्ष्मण जी गुस्से में आए और उन्होंने बोला, देखा भैया राम, ये रावण है अभिमानी, ये रावण है अभिमानी, और तूने इसकी मानी। अपने भाई को भेज दिया इससे शिक्षा लेने के लिए, और ये अभिमानी मुझे क्या शिक्षा देगा, जिसका वध होने के बाद भी अभिमान समाप्त नहीं हुआ। तो राम ने बोला, हे बेटा, पुत्र मेरे, तू पुत्र समान है मेरे। विद्या तब मिलती है जब विनय आता है। किसी से कुछ लेना हो तो स्वाभिमान को कम रखना पड़ता है, आत्मसम्मान को भी अलग रख दो, अभिमान को भी हटा दो, और केवल उनके चरणों में नमन करके फिर उनसे निवेदन करो कि हमें विद्या दे दो। जब वो गए, लक्ष्मण को अपनी भूल का एहसास हुआ और फिर रावण से क्षमा मांगते हुए कि हे ब्रह्मदेव, मुझसे गलती हुई, मुझे क्षमा करें। देखिए, क्षमा का भाव हमेशा बड़े बुजुर्गों में रहता है। जितने बड़े होते हैं, संस्कारों में जितने बड़े होते हैं, भले आयु कम हो, पर ये क्षमा का जो भाव अगर दिल में नहीं हुआ ना, तो समझिए वो इंसान किसी एनिमल से कम नहीं है। एनिमल इसलिए बोला क्योंकि आप लोगों को पिक्चर ज़्यादा याद रहती है। एनिमल से कम नहीं होता है वो इंसान। इसलिए क्षमा का भाव हमेशा रखिए, हमेशा रखिए। रावण ने कहा कि लक्ष्मण, तुम्हें राजधर्म की एक गुप्त बात बताता हूँ, और वो ये है कि अपना भेद, अपनी कमजोरी कभी किसी के आगे जाहिर मत करना। और आज अपने दिलों में अगर किसी के प्रति कड़वाहट आ भी जाए ना, अपने भाई के प्रति, तो उसको बाहर कभी जाने मत देना। दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारी कमजोरी क्या है। राजधर्म ये कहता है कि जब राजा अपनी प्रजा और अपनी माटी से विपरीत होकर अपने व्यक्तिगत हित को प्राथमिकता देता है, वो राज्य, वो राष्ट्र अंत हो जाता है, उस राष्ट्र का अंत हो जाता है। और ये बात तो भारत के इतिहास में ही है कि जब जब व्यक्तिगत हित आड़े आया, वो राज्यों का अंत भी हुआ है, उन सत्ताओं का भी अंत हुआ है। मैं किसी एक सत्ता का नाम नहीं लेना चाहती। आप सभी मेरे से आयु में काफ़ी बड़े होंगे, 77 के पहले भी हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा ज्ञान है इस मामले में। पॉलिटिकल साइंस में भी आप लोगों ने एमए किया हुआ है, हिस्ट्री में एमए किया हुआ है। मेरे एक छोटे भाई आए थे, सक्सेना, उन्होंने संविधान के बारे में बहुत अच्छी बातें कही। कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं सुनाई आज, दैनिक भास्कर की तरह, है ना?
मंडे पॉजिटिव वाली बातें कही हमने, कहाँ कहाँ विकास किया, बहुत अच्छी बात है। जब जब हम नेगेटिव बातें सोचते हैं तो हमारी अंतरात्मा में भी वही जहर आने लग जाता है। तो पॉजिटिव सोचा, बहुत अच्छा किया। हमारे भाई जितेंद्र जी आए, जिन्होंने कण कण में शंकर का आह्वान कर दिया, सनातन धर्म का आह्वान किया है यहाँ। एक भाई ने बोला कि हम तो रिचार्ज हो गए, वाकई में हम लोग रिचार्ज हो जाते हैं, रिचार्ज ही होते हैं। 26 जनवरी को, 15 अगस्त को हम लोग रिचार्ज हो जाते हैं। यादव जी आए, उन्होंने हमें अपने कर्मों का एहसास दिलाया कि देखो तुम अगर सत्कर्म पे चले तो भारत तो विकास करेगा। देखो मैं है ना पॉक्सो कोर्ट संभालती हूँ, महिला संबंधी अपराध भी देखती हूँ। अभी आपने क्या बोला था महेंद्र भाई, क्या बोला कि वापस नहीं आएंगे तेरे मिट्टी के वो लाल, यही शब्द कहे थे ना। आंखों में अपने आंसू आ गए थे। आज वो देश की कंडीशन मत होने देना, जब वो मिट्टी के लाल ऊपर से देखे तो उनको देख के आंसू आ जाए कि क्या यही वो देश है जिसके लिए हमने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उनकी आंखों में मत आंसू आने देना, अपनी आंखों में भले उनकी शहादत के लिए आंसू आते रहे। एक ने कहा था कि जब हमारे पड़ोस में कोई शहीद होता है तो हम लोग खुश हो जाते हैं। मत भूलना वो भगत सिंह को, उन्होंने अपनी माँ से कहा था, बहुत कम उम्र थी, शायद 19 भी पूरी नहीं कर पाए होंगे, है ना। भगत सिंह ने कहा था कि माँ तुम मेरी बारात की तैयारी कर रही थी, बारात की तैयारी कर रही थी, रोना मत माँ, ऐसा करना कि तेरा बेटा आज विदा हो रहा है, तेरे बेटी की आज बारात निकलेगी तो रोना मत। वो माँ ऐसी थी जो रोई नहीं। देखिए हम माएँ जो होती है ना, बहुत शक्तिशाली होती है, बहुत शक्तिशाली, जो अपनी कोख तक न्योछावर कर देती है अपने देश पे, अपने देश पे हमारे लाल हम न्योछावर कर देती हैं। तो जगत जननी का ये जो आपने फोटो यहाँ लगाया है ना, जगत जननी का, खान साहब आप सब ध्यान रखिएगा, ये जो जगत जननी का यहाँ पे फोटो लगाया है ना, जिसके श्री चरणों में सागर भी नमन करते हैं और जिसके सर पे हिमालय का ताज खड़ा है, इस जगत जननी का सिर कभी मत झुकने देना। जिसने अपनी माँ की नजर झुकवा दी, उस बेटे को जीने का अधिकार नहीं है। कोशिश ये करना कि जब कोई भी बालिका हो, कोई भी स्त्री है, जब उसके आंचल पे कोई हाथ लगे, उसके छाती पे अगर किसी की बुरी नजर पड़े तो तुम लोगों की नजर में वो शेर की दहाड़ होना चाहिए कि तुम्हारी नजर देख के वो कांप जाए। हाथ मत उठने देना किसी स्त्री के ऊपर, उसकी इज्जत के ऊपर, उसकी लज्जा के ऊपर। अगर चाहते हो कि ये देश में हमारी स्त्रियां सुरक्षित रहें तो प्लीज तुम लोग भी तो ऐसे बन जाओ, इतने समर्पित भाव से हो जाओ। हमारे घर का एक एक बेटा, हम बेटों को क्या सिखाते हैं, क्या सिखाते, कभी स्त्री का सम्मान करना सिखाते हैं? नहीं सिखा पाते हैं। मोबाइल हाथ में रहता है, बेटों को यही सिखाना है कि स्त्री का सम्मान करना सीख जाओ। आज जो भाव हमारे अंदर है ना, हमारी आने वाली पीढ़ी में नहीं आ पा रहा है, नहीं आना आ पा रहा है ना। ये अपन सब देख रहे, कितने लगातार पॉक्सो केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो हम लोग जब अपने अपने कर्मों की बात करते हैं ना, देखिए सेना में जाके वहाँ शहीद हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है केवल वही शहादत कर रहे हैं, केवल वही देश की सेवा कर रहे हैं, हम लोग भी तो घर के अंदर रह के देश की सेवा कर रहे हैं ना। अपने अपने कर्मों को सही तरीके से करना सीख जाएंगे तो लगने लग जाएगा कि हम भी शहीद हो रहे हैं, हम भी देश के लिए कुछ कर रहे हैं। तो कुछ करिए ऐसा कि मेरी कोर्ट से पॉक्सो केसेस खत्म होने लग जाए, बेटियां सुरक्षित हो जाए। ना जाने कितने सत्संग हो रहे हैं यहाँ पर, रोज सत्संग हो रहे हैं। भोपाल में भी हम लोग देखते हैं इज्तिमा हो रहा है, वहाँ पे भी बयान होते हैं। हम लोग सत्संग बोलते हैं, वहाँ पे बयान बोलते हैं, बयान बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी बयान हो रहे हैं, हमारे यहाँ भी सत्संग हो रहे हैं। इसके बावजूद भी स्त्री की इज्जत उतनी नहीं मिल पा रही जितनी उसे मिलना चाहिए। कोशिश यही करो, यही कोशिश करो कि इस जगत जननी का सर नहीं झुकना चाहिए। जैसे हमने इनके आंचल पे आँच आ रही थी ना तो हम कट मरे थे। आज गली में कोई भी बेटी जा रही है ना, आज वो सिंघम साहब कहाँ चले गए, उन्होंने बहुत अच्छा किया, एक स्त्री के लिए एकदम कूद पड़े। हम सब भी तैयार रहे, हम लोग को रहना पड़ेगा, क्योंकि स्त्री वो ताकत है जो खुद पे अगर आ जाए ना तो उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। ये मत सोचिएगा कि आप लोग हो तो हमारी रक्षा हो जाएगी, अरे आप लोगों की तो रक्षा भी हम कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर तो सभी ने सुना होगा, उसका सिंदूर नाम ही इसलिए रखा था, इसलिए तो सिंदूर नाम रखा था। किसी ने कहा था अभी कि निपटा डालेंगे, अरे निपटा डालेंगे भाई, निपटा दिया था।
निपटा ही तो था ना, तभी तो भागते फिरे इधर उधर कि बचा लो हमारे प्राण। और फिर हम लोग तो अटैक नहीं करते, हमने फिर माफ कर दिया। अगली बारी का फिर इंतजार कर रहे हैं कि एक बार फिर आंख उठा के देख लेना, आंख फोड़ डालेंगे। और अभी आपने पूरे विदेश में जो स्थितियां बन रही हैं देख रहे हैं ना, सबसे ज्यादा सुकून तो हमारे भारत में ही है। सबसे ज्यादा सुकून हमारे भारत में। ना तो हम इराक है, ना ईरान है, ना पाकिस्तान है, ना बांग्लादेश है, ना नेपाल है, ना जेनजी में है, कुछ भी नहीं है हम लोग। हम लोग अमेरिका जैसी स्थिति भी हमारे वहाँ, इतनी विद्रोही स्थिति हमारी भी नहीं बन रही। और हमारा राजा भी बहुत अच्छा है, भगवान का शुक्र है ट्रंप नहीं है, उसका दिमाग ट्रंप जैसा नहीं है। तो हमारा तो राजा भी बहुत अच्छा है, ईश्वर को धन्यवाद दो कि सौभाग्य ये हमारा कि हमारा देश बड़े शांति से अपना विकास पथ पे चल रहा है। हमारा एक एक व्यक्ति, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, न्यायपालिका हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, सभी अपना अपना अच्छे अच्छे से काम कर रहे हैं। और जहाँ जो अपना काम नहीं कर पाता है तो हम लोग तो है न्यायपालिका, हम लोग तो उखाड़ फेंकते हैं बड़े प्यार से, बहुत प्यार से हम उखाड़ फेंकते हैं। हम किसी से डरते नहीं है, न्यायपालिका है जो किसी से नहीं डरती है। हमारी वो जो सनातन संस्कृति में ना, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक दूसरे में से कोई भी बड़ा है अपने आप को मानता नहीं है, ना न्यायपालिका, ना कार्यपालिका, ना विधायिका। ये जो तीन आधार स्तंभ है ये ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे हैं। पर यदि सहारक की स्थिति जब आ जाती है ना, तो न्यायपालिका फिर किसी को नहीं छोड़ती, चाहे वो कोई भी हो। हमारे लिए हमारा संविधान मायने रखता है, हमारे लिए हमारा संविधान हमारी गीता है, हमारा कुरान है, हमारा गुरु ग्रंथ साहिब भी हमारा संविधान है। हम न्यायपालिका हैं, हम जजेस हैं, हम वकील हैं। तो याद रखो, राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। सारी कड़वाहटें आज और अब भी यही की यही त्याग देना। जय भारत, जय हिंद।